नमस्कार दोस्तों, एडीटीवी इंडिया पर आप सब एक बार फिर देख रहे हैं रफ्तार रिबूटेड और मैं हूं आपका होस्ट शम्स। मेरे साथ खड़ी है एक शानदार इटालियन स्पोर्ट्स कार, नाम है मासेराती लेवांते। जी हां, मासेराती दुनिया भर में मज़ेदार तेज़ स्पोर्ट्स कार्स बनाने के लिए मशहूर है और लेवांते इसकी सबसे सस्ती एसयूवी है। हालांकि सस्ती सुन के चौंकिए मत, क्योंकि इसकी शुरुआती कीमत भी करीब 1.5 करोड़ रुपए है। आज के शो में कुछ और एसयूवी जो इससे काफ़ी सस्ती हैं, नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर और जीप मेरिडियन। मेरिडियन हाल ही में बाज़ार में लॉन्च हुई है और मुकाबला कर रही है फॉर्च्यूनर के साथ। हमने भिड़ाया दोनों कार्स को, जानते हैं किसने मारी बाजी। अगर 7 सीटर फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में अगर टोयोटा फॉर्च्यूनर को कोई मुकाबला दे सकता था तो वो थी फोर्ड एंडेवर। पर कंपनी के ख़राब सेल्स के कारण उनको छोड़ना पड़ा ये मार्केट। पर अब हमारे पास है जीप मेरिडियन, एक ट्रू ब्लू जीप। इसके डीएनए जीप के है, ऑफ रोड क्रेडेंशियल्स जीप के है और जो स्टाइलिंग है वो तो बहुत ही ज़्यादा जीप वाली फीलिंग आपको देगी। बट क्या टोयोटा फॉर्च्यूनर के सेगमेंट में जीप मेरिडियन अपनी जगह बना पाएगी? ये आज हम टेस्ट करना चाहते हैं। पर इससे पहले हम आपको बताएं कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बढ़िया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा जब भी कार एंड बाइक हिंदी एक नया वीडियो अपलोड करे। हम फुल साइज 7 सीटर एसयूवीज़ की जब बात करेंगे तो इसके डायमेंशंस की तो बात हमें करनी ही पड़ेगी। दोनों गाड़ियों की रोड प्रेजेंस का कोई जवाब ही नहीं है। पर अगर ऑन पेपर देखें तो फॉर्च्यूनर को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो ऊंची है और लंबी है। पर मेरिडियन चौड़ी है और उसमें व्हील बेस थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, तो इस वजह से हो सकता है कि पैसेंजर्स को ज़्यादा जगह मिलेगी। पर फॉर्च्यूनर को और अधिक मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसको मिलता है सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और सबसे ज़्यादा बूट स्पेस। पर एक जगह है जहाँ पे मेरिडियन उसको मात दे सकता है और वो है वज़न, क्योंकि फॉर्च्यूनर 360 किलो ज़्यादा हैवी है मेरिडियन की तुलना में। फॉर्च्यूनर देखने में वाकई शानदार लगती है। इसका साइज तो बड़ा है ही, लेकिन इसमें स्टाइल की भी कोई कमी नहीं है। ये एक पहियों पर चलते स्पेस शिप से कम नहीं। वहीं मेरिडियन की डिज़ाइन साफ सुथरी है। ये स्पोर्टी और आक्रामक दोनों दिखती है। हाँ, पिछला हिस्सा कुछ साधारण सा लगता है। फ्लैट व्हील आर्चेस और हाई प्रोफाइल मोटे टायर्स इसके लुक को निखारते हैं। कुल मिलाकर फॉर्च्यूनर के मुकाबले मेरिडियन लुक्स के मामले में थोड़ी ज़्यादा लुभाती है। इस तरह की दमदार लुक के बावजूद फॉर्च्यूनर का कैबिन काफ़ी प्रीमियम लगता है। अगली सीट्स वेंटिलेटेड हैं और इलेक्ट्रिक तरीके से सेट होती हैं। हाँ, 8 इंच की टच स्क्रीन कैबिन के हिसाब से कुछ छोटी लगती है। यहाँ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो है ही, लेकिन इसकी वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है। वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ नहीं दी गई है। हाँ, एसयूवी को पहली बार कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ज़रूर मिली है। मेरिडियन का कैबिन हालांकि ज़्यादा लुभाता है। इस सबसे महंगे वेरिएंट में आपको पैनोरामिक सनरूफ, 10.1 इंच की टच स्क्रीन, 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अगली रो में वेंटिलेटेड और पावर सीट्स और पावर टेलगेट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जीप यू कनेक्ट सूट भी दिया गया है। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के अलावा यहाँ वायरलेस फ़ोन चार्जिंग की पेशकश भी की गई है। अब ज़्यादातर लोग जो इस सेगमेंट की गाड़ी खरीदते हैं वो लेते हैं सेकंड रो में बैठने के लिए। तो सेकंड रो फॉर्च्यूनर की काफ़ी स्पेशियस है, आपको काफ़ी सारा नी रूम मिलता है, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, बैक रेस्ट भी काफ़ी अच्छा है और ये सेंटर आर्म रेस्ट आपको ऑब्वियसली हेल्प करेगा। अगर 2 लोग जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं इसमें। इसके अलावा थर्ड पैसेंजर जो बीच में बैठेंगे उसके लिए आपको यहाँ से एक सीट बेल्ट मिलेगा, जो काफ़ी अलग है। ऑब्वियसली सेफ्टी के वाइज तो काफ़ी ही अच्छा है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा और ये थोड़ा सा आउटडेटेड हमें लगता है, फील कर रहा है, क्योंकि आजकल की गाड़ियों में आपको टाइप सी टाइप ए दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तो उस मुकाबले ये थोड़ा सा आउटडेटेड है।
रूफ माउंटेड एसी वेंट्स, ऑटोमेटिक बटन है यहाँ पे, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप में ही। तो उस हिसाब से सीटिंग वाइज, कंफर्ट वाइज गाड़ी काफ़ी अच्छी है। लॉन्गर जर्नीज़ में ट्रैवल करते हुए ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो होगा कि यहाँ पे 3 लोग बैठ पाएंगे या नहीं, ये हम अभी टेस्ट करेंगे। फॉर्च्यूनर के तीसरे रो का एक्सेस काफ़ी इजी है। आगे वाले रोज, जो सेकंड रो है, वो टंबल करता है, स्लाइड करता है, तो आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाएगा, लेग रूम मिल जाएगा। पर अगर आगे लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी नी रूम के लिए। स्क्वॉब इतना है नहीं, तो अंदर थाई सपोर्ट आपको इतना ज़्यादा मिलेगा नहीं। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, अडल्ट के लिए थोड़ा इशू होगा। आपको रूफ माउंटेड एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी स्पेस मिल जाती है चीज़ें रखने के लिए। पर अगर आपको थोड़ा सा आराम करना हो और अगर ये सीट्स आप आगे कर सकते हो, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सीट को रिक्लाइन करने का, तो थोड़ा सा आराम है, हेडरूम मिल जाएगा उसकी वजह से, बट ज़्यादा कुछ आपको उसका यूज़ नहीं है। अब बात करते हैं जीप मेरिडियन के कैबिन की। सीट की जो पोजीशनिंग है वो थोड़ी ऊंची है, तो इस वजह से आपको काफ़ी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा है। और जो स्क्वॉब है सीट का, वो भी काफ़ी लंबा और चौड़ा है, तो बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल है। लॉन्ग जर्नीज़ में भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। सेंटर आर्म रेस्ट मिल जाता है जिसमें 2 कप होल्डर्स है। उसके अलावा अगर हम नी रूम की बात करें तो फॉर्च्यूनर की तुलना में फिर भी कम है। हमें लगा था कि जो व्हील बेस है, जो ज़्यादा व्हील बेस है, उस वजह से हो सकता है कि आपको लेग रूम में थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, बट वैसा कुछ है नहीं, डिसेंट है। थोड़ा सा और होता तो अच्छा होता। हेड रूम डिसेंट है, बहुत ज़्यादा है नहीं, बट ये जो लंबा सा सनरूफ आपको मिलता है वो काफ़ी हेल्प करेगा। और जो विंडो है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो लॉन्ग जर्नीज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी। पर इसके अलावा ये गाड़ी में ज़्यादातर 3 लोग बैठेंगे, तो आइए हम देखते हैं कि 3 लोगों के साथ गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है। अब थर्ड रो में आने का आपका जो रास्ता है वो है 1 टच टंबल सेकेंड रो को देके, तो आसानी से आप अंदर आ सकते हैं। पर यहाँ आके बैठने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जगह अडल्ट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के लिए है, पेट्स के लिए है डेफिनेटली, बट आम लोगों के लिए ये जगह बहुत ही कम है। यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा नी रूम नहीं है, और क्योंकि आगे वाले सीट्स स्लाइड नहीं होते, तो आपको नी रूम, लेग रूम तो आप भूल ही जाइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर आपको एक चीज़ जो मिलेगी वो है रिक्लाइनिंग सीट बैक्स, तो थोड़ा सा आराम करके तो आप बैठ ही सकते हो। पर लंबे रास्तों के लिए तो गाड़ी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा आपको मिलते हैं ये रूफ माउंटेड एसी वेंट्स, इसका रेगुलेटर यहाँ पे है, और इसके अलावा आपको एक छोटा सा स्पेस मिलता है कुछ सामान रखने के लिए। यहाँ पे बॉटल तो नहीं आएगी, बड़ी वाली 1 लीटर वाली तो नहीं आएगी, छोटी बॉटल आ सकती है, या फिर इसके अलावा अगर आपको कुछ छोटा मोटा सामान रखना हो तो। शो पे फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसी हैं दोनों एसयूवीज चलने में, और हाँ, ऑफ रोडिंग के मामले में कौन सी एसयूवी ज़्यादा दमदार लगती है, फॉर्च्यूनर या मेरिडियन। देखते रहिए। फॉर्च्यूनर पर लगे दोनों इंजन्स टर्बोचार्ज्ड हैं। पेट्रोल में 4x2 सिस्टम लगा है जो दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के साथ आता है। वहीं डीजल को 4x2 और 4x4 दोनों विकल्प मिले हैं, और दोनों को ही मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ लिया जा सकता है। हाँ, लेजेंडर को केवल डीजल 4x2 ऑटोमेटिक वेरिएंट ही मिला है। जीप मेरिडियन को कंपास का ही 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों विकल्पों के साथ। दोनों के आंकड़े भी एक जैसे हैं, और हमें लगता है कि जीप एक ज़्यादा ताकतवर मॉडल के बारे में सोच सकती थी। हाँ, ताकत और टॉर्क की यहाँ कमी नहीं है, लेकिन फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लिए इससे भी ज़्यादा दमदार ये कार हो सकती थी।
अब बारी थी दोनों की सवारी करने की और हमने शुरुआत की टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ। हमारे पास है इसका सबसे महंगा डीजल ऑटोमेटिक मॉडल। फॉर्च्यूनर की पावर डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा लीनियर है, और क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा टॉकी डीजल इंजन है तो आपको पंच हमेशा रहेगा। अगर आप लोअर रेव बैंड पे हो या मिड पे हो या टॉप पे भी हो, आपको कभी भी ऐसे नहीं लगेगा कि इंजन में आपको देने के लिए पावर नहीं है। और इसकी 3 वजह है, क्योंकि आप ज़्यादातर सिटी में जब आप चलाओगे तो आपको जो ड्राइविंग मोड्स है उसकी सहायता बहुत ज़्यादा होगी। तो सिटी में आपको इको और नॉर्मल मोड काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, आपको फ्यूल एफिशिएंट भी रखेगा, और जो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी जो गाड़ी में आपको मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप सिग्नल पे फंसे रहे होगे। अगर आपको फुल ब्लोन एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे कि आपको बस पहुंचना है कहीं पे, तो स्पोर्ट मोड में डाल दीजिए गाड़ी को और गाड़ी बस दौड़ेगी उसके बाद। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो टोयोटा इंजीनियर्स के जो डेकेड से ज़्यादा 10 साल से ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस है वो दिखता है गाड़ी में, क्योंकि उन्होंने इस गाड़ी को फाइन ट्यून किया है हमारे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, हमारे रोड कंडीशंस के हिसाब से। और फॉर्च्यूनर से बेटर मुझे नहीं लगता अभी इस सेगमेंट में और कोई गाड़ी है, या इस मार्केट में भी आप कह सकते हैं, जो इतने आराम से चल सकती है। अब हम तुरंत मेरिडियन में आ गए हैं फॉर्च्यूनर चलाने के बाद, और आपको इंस्टेंटली महसूस होगा कि ये इंजन थोड़ा सा रिस्ट्रेन्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑफ द मार्क रिस्पॉन्सिव जो नेचर है वो नहीं मिलेगा, बट आपको लगेगा कि थोड़ी सी अंडर पावर्ड ज़रूर फील होगी अगर आपने इसको एग्जैक्टली फॉर्च्यूनर के बाद चलाया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंजन इतना भी वीक है। जीप कहता है कि इस गाड़ी को उन्होंने ट्यून किया है कंफर्टेबल राइड के लिए, और जो लो एनवीएच लेवल है, जैसे आप देख सकते हैं या सुन भी सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब इसमें आपको चलाने में काफ़ी ही अच्छा महसूस होगा और आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड मिलेगा। अगर आपके साथ पैसेंजर्स, आपकी फैमिली अगर ट्रैवल कर रही हो तो उनके उस हिसाब से ये गाड़ी काफ़ी बेहतर है। ख़राब सड़कों की बात करें तो हमने दोनों एसयूवीज़ की ऑफ रोड क्षमता को भी परखा। दोनों ही मॉडल्स को हिल डिसेंट कंट्रोल और 4 व्हील ड्राइव मिला है ताकि ये किसी भी चुनौती का सामना कर सकें, लेकिन दोनों के स्वभाव में हमें कुछ फ़र्क दिखा। फॉर्च्यूनर ने यहाँ अपना जलवा दिखाया, कार पत्थरों पर आराम से चढ़ गई। 29 डिग्री के अप्रोच एंगल और 25 डिग्री के डिपार्चर एंगल ने इसमें कार की काफ़ी मदद की। मेरिडियन भी फॉर्च्यूनर के ज़्यादा पीछे नहीं रही, वो भी ऑटोमेटिक मोड में। हाँ, यहाँ कई और मोड थे लेकिन हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें कोई शक नहीं है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर काफ़ी महंगी है। हाँ, इसमें चुनने के लिए ज़्यादा विकल्प हैं, एक पेट्रोल मॉडल है और ज़्यादा ताकतवर लेजेंडर भी है, लेकिन इसके फीचर्स को देखते हुए इसकी ऑन रोड कीमत कुछ ज़्यादा लगती है। लेकिन एक फॉर्च्यूनर का मालिक बनने की भावना कीमत से परे है। हाँ, मेरिडियन के आने के बाद आपको तकरीबन वही एहसास कम कीमत पर मिल जाएगा। टोयोटा फॉर्च्यूनर आपकी क्विंटेसेंशियल एसयूवी है और ज़्यादातर ग्राहक इस सेगमेंट में इसी को प्रेफर करते हैं। बहुत सारी गाड़ियां हैं बट टोयोटा फॉर्च्यूनर को बीट करने के लिए कोई नहीं है। इसकी अपनी स्ट्रेंथ्स है, ये परफॉर्म करने के लिए हमेशा तैयार है। ऑफ रोड कैपेबिलिटी की तो इसकी बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम देख चुके हैं इससे ज़्यादा बेटर इस सेगमेंट में कोई नहीं है। पर इसकी जो प्राइस टैग है, जो डीजल 4x4 ऑटोमेटिक वेरिएंट का जो प्राइस टैग है, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा और इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, उतनी क्लासी नहीं है जितने के लिए आप पैसे दे रहे हो। उसी जगह पे जीप मेरिडियन ऑन रोड और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी सीमलेसली इंटीग्रेट करती है, और इसमें इतना है कि ये शाम को आपको बाहर भी लेके जा सकती है। इतनी सोफिस्टिकेटेड है, इतनी ही क्लासी है। टोयोटा फॉर्च्यूनर महंगी ज़रूर है, पर इसके साथ आपको मिलता है टोयोटा का ब्रांड वैल्यू। पर
अगर आपको मोनोटनी बदलनी है, तोड़नी है, एक नई गाड़ी चाहिए जिसके लोग देखे, तो जीप मेरिडियन आपकी चॉइस होनी चाहिए। और इसी वजह से हमारे कंपैरिजन की भी विनर है जीप मेरिडियन। तो ये था आज का रफ्तार रीबूटेड। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये मज़ेदार मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर और जीप मेरिडियन के बीच? हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कारण बाइक हिंदी। हमेशा की तरह हमको आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर बिल्कुल सेफ रहिए। अगर कार में बैठे हो तो सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूलिए और स्कूटर और बाइक पे हेलमेट पहनना हमेशा याद रखिए। नमस्कार।